Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about gynoecium. इसके पहले हम लोग एंडोसियम के बारे में देख चुके हैं। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से एक बार मैं बता दूँ। वहाँ पे हम लोगों ने मेल पार्ट को डिस्कस किया था फ्लावर के। मेल पार्ट जो होता है वो होता है स्टमेन। स्टमेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इजली, एंथर और फिलामेंट होता है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था टीएस ऑफ एंथर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर पॉलन में डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। उन लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं उसमें क्या चाहिए, मेल पार्ट चाहिए और फीमेल पार्ट चाहिए। फिर मेल पार्ट क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पार्ट क्या करेगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। तो मेल पार्ट ऑफ मेल गैमेट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में। तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसको अगर हम देखें तो बोलते हैं पिस्टिल। बट आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि गाइनोसियम फिर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग 11th में फ्लावर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में, तो वहाँ पे हमको बताया जाता है कि जो इसमें फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट है। और मॉडिफाइड शूट में ये वाला जो पोर्शन होता है थैलमस होता है, थैलमस पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यहाँ का इंटरनोड्स क्या होता है, बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो जो नोड्स होते हैं उसमें लीफ के मॉडिफाइड, अब लीफ का मॉडिफाइड पार्ट क्या होगा, सेपल होगा, पेटल्स होगा, स्टमेन होंगे और पिस्टिल होगा। ये सारे के सारे लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। आप लोगों को याद रखना है जो फ्लावर में हमको दिखता है वो मॉडिफाइड लीफ हैं, जिसपे फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये थैलमस वाला पोर्शन ये होता है मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं, ये स्टेम वाला पोर्शन होता है जहाँ की, इसलिए हम लोग फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शूट में हमको पता है कि शूट में स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड सब कुछ प्रेजेंट होगा। बट इसका जो रिसेप्टिकल वाला पोर्शन होता है वो स्टेम की तरह काम करता है, वहाँ पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा। और नोड से क्या हमको पता है कि नोड से क्या होता है, लीफ या बर्ड्स वगैरह की ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे पास थैलमस है उस पर भी इस तरीके से नोड प्रेजेंट हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इंटरनोड बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि रिड्यूस्ड इंटरनोड प्रेजेंट इन और ऑप्शन में दिया हो थैलमस, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा थैलमस, क्योंकि जब फ्लावर बनता है तो वहाँ पे इंटरनोड रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हमको ये स्ट्रक्चर जो ये दिख रहे हैं कलरफुल और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, अभी इनका नाम क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बट आपको ये याद रखना है कि जो थैलमस होता है वो स्टेम की तरह हो जाता है और इस पर नोड प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मॉडिफाइड लीफ लगी होती हैं। तो फर्स्ट वर्ल, अब इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्ल देते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ल जो होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं, सेकेंड वर्ल कोरोला, थर्ड वर्ल एंडोशियम एंड फोर्थ वर्ल इज गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल वर्ल है। आपको याद रखना है फ्लावर का जो फीमेल वर्ल होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं, कहीं किसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल देते हैं। बट आपको याद रखना है मेन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलना है फ्लावर को तो हम पिस्टिल या कार्पल यूज करेंगे। ओके, एंडोसियम या गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल डिनोट करने के लिए होता है। एंडोसियम फॉर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड गाइनोसियम फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ओके, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे पढ़ना है पिस्टिल के बारे में। मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम होता क्या है तो बता दिए, गाइनोसियम क्या होता है, इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ओके, और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल क्या है, में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। और आप यहाँ पे देखिए पिस्टिल जो है उसके पार्ट को अगर देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पार्ट ऑफ पिस्टिल होंगे वो कौन कौन से होंगे, स्टिग्मा, अपर पार्ट ऑफ द पिस्टिल, एंड सिलेंड्रिकल पार्ट कौन सा होगा, स्टाइल, एंड बेसल बल्ज्ड, बेसल बल्ज्ड पार्ट ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ओवरी। तो पिस्टिल को अगर देखें कि कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल क्या है, गाइनोसियम। और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे गाइनोसियम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, क्लियर हो गया। इट्स यूनिट इज पिस्टिल और कार्पेल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को बनाएगा कौन, कार्पल या पिस्टिल बनाएगा। और पिस्टिल या कार्पल को फिर हम लोग देखते हैं कितने डिवाइड किए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये थैलमस जो है इस पे ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाया गया। जो तुम पिस्टिल का जो पार्ट है वो कौन सा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, थैलमस नहीं है।
गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। अगर हमारा गाइनोसियम जो है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है सिर्फ और सिर्फ सिंगल यहाँ पे कार्पेल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्पेल होंगे तो उसको बाई कार्पेलरी या हम लोग मल्टी कार्पेलरी की कैटेगरी में रख देते हैं। मल्टी कार्पेलरी की अगर फिर से कैटेगरी बनाई जाए तो बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, ऐसी चीज़ें आके दिखेंगी हमको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये क्या है, ये आपको दिखेगा मोनोकार्पेलरी, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये क्या हैं, मल्टी कार्पेलरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक से ज़्यादा कार्पेल है। अब जब एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो क्या वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूजन जैसा कुछ दिख रहा है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है कि सबके सब फ्री दिख रहे हैं। तो मल्टी कार्पेलरी जो होगा या तो फ्यूज्ड होगा या तो फ्री होगा। अगर वो फ्री फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस, और ये हमको देखने को मिलता है माइकेला में। और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे सिंकार्पस। ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में, बट यहाँ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि टर्म्स आया है, पूछ सकता है। सिंकार्पस क्या होता है? कार्पल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ये आपको देखने को मिलेगा पैपोअर में। तो अब पता चला क्या है कार्पल, सिंकार्पस, एपोकार्पस। अगर हमारे पास एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, इसमें किसी तरीके का फ्यूजन दिखेगा ही नहीं। और अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो वो मल्टी कार्पेलरी की कैटेगरी में आएगा। या तो वो फ्यूज्ड हो सकते हैं या तो वो फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फ्री फॉर्म में है, यहाँ पे फ्यूजन फॉर्म में है। तो फ्यूज फॉर्म में जो हैं उनको हम बोलते हैं सिंकार्पस, और जो फ्री फॉर्म में हैं उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस। ओके, आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ पिस्टिल। तो पार्ट ऑफ पिस्टिल की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आइए अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल जो होता है, स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स। ओके, ये क्या करता है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन, मान लीजिए कोई एंथर है, वहाँ से पॉलिन ग्रेन आएगा, यहाँ पे लैंड करेगा। और स्टाइल क्या होता है, यहाँ से पॉलिन ट्यूब क्या करती है, एंट्री करती है, और हमारे ओवरी में जाकर के जब अभी देखेंगे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे एंट्री करने में हेल्प करती है, कह सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, विच इज वर्क एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन, स्टिग्मा। ओके, अब डिटेल में हमको पढ़ना है ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होती है? इट इज़ बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द कार्पल। आपने यहाँ पे देखा कि ये बेसल बल्ज्ड पार्ट जो होता है वो क्या है, ओवरी है। तो कार्पल का या पिस्टिल का जो बेसल बल्ज्ड पार्ट, बेसल मतलब ये बेस की तरफ, आप देख सकते हैं ये बेस की तरफ है। बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ ओवरी इज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। इट इज बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ कार्पल, कार्पल या पिस्टिल बोल सकते हैं। ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी विद 1 और मोर चैम्बर्स। ओके, ओवरी के पास क्या होगा, चैम्बर हो सकता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर दिखाया गया है। तो ओवरी जो है यूनिलॉक्यूलर भी हो सकती है या मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। ये यूनिलॉक्यूलर है, बाइलॉक्यूलर है, ट्राइलॉक्यूलर है, तो हम उसको मल्टीलॉक्यूलर की कैटेगरी में रख देते हैं अगर इसमें चैम्बर ज़्यादा हैं। प्लेसेंटा इज प्लेस्ड इनसाइड ओवेरियन कैविटी। अब ये जो कैविटी है आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ये क्या है, प्लेसेंटा, जिससे क्या होता है हमारा ओव्यूल अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। मेगास्पोरेंजिया एराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा कॉल्ड ओव्यूल्स। अब जो यहाँ से एराइज होगा प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग ओव्यूल बोलेंगे, जिसके अंदर ओव्यूल को और दूसरा बोल सकते हैं इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे ओव्यूल का तो वहाँ पे देखेंगे इंटीगुमेंट होती हैं, कवरिंग होती है, एनवलप होती है ओव्यूल के ऊपर, जिसको हम लोग इंटीगुमेंट बोलते हैं। ओके, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ सेल्स होंगी जो कि डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, जो हम लोग नॉन फ्लोरिंग प्लांट जो पढ़ते हैं वहाँ पे देखते थे माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो स्टामेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और जो हमारे पास पिस्टिल है या कार्पेल है इसको मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं।
ये पहली चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जिस तरीके से वहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि माइक्रो स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजियम कौन होगा। तो यहाँ पे जो माइक्रो स्पोरेंजियम का काम करता था, वहाँ पे हम लोग देखते थे एंथर में, वहाँ पे होती थी एंथर के अंदर चैम्बर माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते थे। इसी तरीके से आप फीमेल पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे मेगा स्पोर बनने का जो रीज़न है उसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे, जहाँ पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और मेगा स्पोर क्या होता है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक। क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक 4 बनते हैं, एक 3 डिजनरेट हो जाता है, एक जो है डेवलप होता है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ओके, तो ये जहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनता है। पर्टिकुलर रीजन है न्यूक्लियर रीजन, जहाँ पे वहाँ की कुछ सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड करके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। ओव्यूल की सारी सेल्स जो है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती। तो हम अभी जब न्यूक्लियस देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि कुछ सेल्स जो है एक्टिव हो जाती हैं। जब डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पता होगा कि जो सेल्स न्यूक्लियस रीजन की हैं एक्टिवेट होकर के मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। बट अभी आपको क्या याद रखना है, ओवरी क्या होता है, बेसल बल्ज पार्ट है। ओवरी के अंदर कैविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। अगर सिंगल कैविटी है तो यूनिलॉक्यूलर हो जाएगा, ज़्यादा है तो मल्टीलॉक्यूलर हो जाएगा। अब प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है ओवरी से अटैच्ड होता है, ओवरी वॉल से अटैच्ड होता है, जिससे क्या होती है, जिससे ओव्यूल अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकल। अब ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल हमारा होता है जहाँ पे मेन मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम लोग इसको इंटिगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटिगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। एन ओवरी मे हैव अ सिंगल ओव्यूल्स एज इन वीट, राइस, मैंगो। तो आप जब देखते हैं वीट, राइस, मैंगो, तो इन सब में देखिए कि वहाँ पे सिंगल ओव्यूल होगा। और हमें पता है कि ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में होती है, फ्रूट में। तो मैंगो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंगो में कितनी सीड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल चैम्बर होता है, एक सी सीड बनती है। राइस हो जाए या वीट हो जाए, वहाँ पे भी एक ओव्यूल में एक ही सीड बनेगी। भले ही राइस प्लांट वगैरह में देखेंगे हम लोग स्पाइकलेट टाइप का, वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस होता है डिफरेंट, तो हमें लगता है कि एक प्लांट से कई सीड बन रही है, बट नहीं। अगर ओवरी की बात करेंगे तो सिंगल ओवरी, सिंगल ओव्यूल, सिंगल सीड। तो ये वीट, राइस, मैंगो में देखने को मिलेगा। और आप ये देख रहे हैं फ्रूट कौन सा है, गर्मियों में बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, वाटरमेलन है। वाटरमेलन में कितनी सीड होती है, खाने में भी परेशानी होती होगी आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, हमको भी यहाँ पे पढ़ना है। तो आप ये देखिए ये क्या है, लक्यूल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लक्यूल हैं। ओके, तो इस तरीके से जब आप वाटरमेलन को काट के रख देंगे तो इसमें आपको लक्यूल दिख जाएंगे इजीली। और ये सेप्टम है, बीच बीच में इस तरीके से सेप्टम भी होती हैं। और जो सीड होता है यहाँ पे इनिशियली ये ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, तो सीड जो होते हैं वो ओव्यूल होंगे तभी वो डेवलप होगा सीड में। तो आप देखते हैं वाटरमेलन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीड देखने को मिल जाएगी, या पपाया वगैरह हो, या ऑर्किड्स प्लांट में देखने को मिलेगा फ्रूट में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब हमको डिटेल में पढ़ना है ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल क्या होता है, इस तरीके से ओवरी होती है, ओवरी के अंदर चैम्बर होता है, चैम्बर मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। अब इसी के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड नरिशमेंट टू ओव्यूल्स। ओके, या अगर मेगा स्पोर की बात आएगी तो उसको भी ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, बट इनिशियली किसको करता है, ओव्यूल को। अब आइए ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओव्यूल कुछ हमको स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ सर्कुलर टाइप का, सेमी सर्कुलर टाइप का। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कौन कौन से अब इसमें मेन स्ट्रक्चर हैं। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको पहला मिलेगा फ्यूनिकल, नेक्स्ट हाइलम, माइक्रोपाइल, और उसके बाद न्यूक्लियस, इंटीग्मेंट्स, चैलेजल एंड क्या होती हैं सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूनिकल क्या होता है, द स्टाक ऑफ द ओव्यूल बाई विच इट रिमेन्स अटैच टू प्लेसेंटा। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे ओवरी होती है, और ओवरी में ओवरी वॉल जो होती है वो प्लेसेंटा में डेवलप हो जाती है, और वहाँ से एक इस तरीके से स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है प्लेसेंटा से, किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। तो आपको याद रखना है स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बाई विच इट रिमेन्स अटैच टू प्लेसेंटा। आगे चलते हैं। हाइलम, हाइलम क्या होता है, इट इज़ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आप यहाँ पे देखिए ये फ्यूनिकल अगर है और इसको हम लोग क्या मान लें, ओव्यूल मान लें,
तो यहाँ पे जो फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी है, इसके अटैचमेंट का जो रीजन है, जो जंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइलम। तो आपको याद रखना है, इट इज ए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इस रीजन को इस तरीके से लेबल कर देगा और यहाँ पे लिख देगा ए या बी या सी कुछ कर देगा और आपसे पूछ लेगा ये क्या है। तो आपको याद रखना है हाइलम। देखिए नीट में या कोई भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, आपको जितनी भी डायग्राम दिए हुए हैं सबको क्लियरली लेबलिंग आनी चाहिए। किस रीजन पे, पर्टिकुलर रीजन पे प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। इसलिए 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए, जहाँ लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप लोग नोट डाउन करिए। माइक्रोपाइल, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओव्यूल की जो बॉडी है, मेन बॉडी, वहाँ पे इस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। अभी माइक्रोपाइल का क्या इंपॉर्टेंस होगा जब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पॉलिनेशन के समय यहाँ पे हम लोगों को इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिलेगा। ओके, बट अभी बस याद रखिए जो पॉलिन ट्यूब होती है मेनली यहीं से इंटर करती है। ओके, तो ये क्या है, माइक्रोपाइल। द पोर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर द इंटीगमेंट इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटीगमेंट एब्सेंट होता है, इंटीगमेंट एब्सेंट होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि माइक्रोपाइलर वो रीजन है यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी में इंटीगमेंट एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए कि क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है और इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब इंटीगमेंट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। तो आपने देखा जहाँ पे ये एब्सेंट थी उसको बोल रहे थे माइक्रोपाइल। ओके, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि ओव्यूल की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। आप देख रहे हैं ये एक लेयर हो गई, ये, और ये दूसरी लेयर हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ इंटीगमेंट इट मे बी अटेगमिक, जहाँ पे इंटीगमेंट की लेयर एब्सेंट होगी। तो जैसे सेंटेलम वगैरह में देखने को मिलता है, जनरल सेंटेलम में जो सेंट्रल वुड वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, वहाँ पे वेरिएंट इंटीगमेंट जो होती है एब्सेंट होती है। यूनिटेगमिक सिंगल लेयर होती है, आप यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इंटीगमेंट की एक ही लेयर है। एंड और यूनिटेगमिक कहाँ पे देखने को मिलेगी, हायर डाइकॉट में। बाईटेगमिक, बाईटेगमिक बाई मीन्स होता है 2, टेग्मा मीन्स होता है लेयर। तो आप यहाँ पे बाईटेगमिक इंटीगमेंट की 2 लेयर होगी, 2 लेयर ऑफ इंटीगमेंट प्रेजेंट एज इन मोनोकॉट एंड प्रिमिटिव डाइकॉट। जो पहले ग्रोइंग स्टेज में रहे होंगे डाइकॉट के, प्रिमिटिव जब बन रहा होगा डाइकॉट, इवोल्यूशन हो रहा होगा उसका, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बाईटेगमिक। तो आपने देखा अटेगमिक सेंटेलम में, यूनिटेगमिक हायर डाइकॉट, बाईटेगमिक मोनोकॉट और प्रिमिटिव डाइकॉट। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं ओव्यूल का, चैलेजा। ये क्या होता है, इट इज़ अ बेसल पार्ट। एक्चुअली जो हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल देखेंगे उसको आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अभी हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी देखेंगे। तो जो प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल है, ओके, जो हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी में सबसे पहले रहा होगा, वो कुछ इस तरीके का है, इसीलिए हम लोग इसको प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल मानते हैं। तो आप देखिए अगर ये फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा होती, तो ये बेस वाला पार्ट हुआ कि नहीं ओव्यूल के लिए, हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैलेजा। तो इट इज़ अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इसके अपोजिट है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट याद रखना है और आप अपने बुक में या नोटबुक में इसको नोट डाउन करिए। इट इज़ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। न्यूसिलस, क्या होता है न्यूसिलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओव्यूल का। ये हो गई इंटीगमेंट, आपने अभी देखा बाईटेगमिक होता है, तो 2 लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पेरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल्स है, मतलब यहाँ की जो सेल्स होंगी पेरेंकाइमेटस नेचर होगा उनका। ओके, और ये किससे घिरी हुई हैं, इंटीगमेंट से। हम कह सकते हैं इंटीगमेंट सराउंड्स दिस मास ऑफ सेल्स नोन एज न्यूसिलस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूसिलस बोलेंगे। यहीं की कुछ सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। क्या करेंगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। वो जो हम लोग मेगास्पोर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, न्यूसिलस में सेल्स का नेचर क्या होता है। तो पेरेंकाइमेटस नेचर होता है, किससे घिरी हुई होती हैं, इंटीगमेंट से घिरी हुई होती हैं। अब बात करेंगे एम्ब्रियोसैक की। एम्ब्रायोसैक आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन, एक दिखाया गया है इस डायग्राम में कि ये क्या है स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
स्फेरिकल टाइप का एम्ब्रायो सैक है। अब एम्ब्रायो सैक होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे बना? तो ये यहाँ की न्यूक्लियस की कुछ सेल डेवलप होकर के क्या बनाई हैं, न्यूक्लियस की कुछ सेल से डेवलप होकर के एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन की है। तो कैसे बनता है? स्टेप वाइज प्रोसेस है, डायरेक्टली नहीं बनता। पहले मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसमें से कुछ चेंजेस होंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक जो है एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियस को मेन अगर मेगा इस फोरेंजियम अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर रीजन को। ओके, तो ये एम्ब्रियो सैक है, आप देख रहे हैं कहाँ पे बन रहा है, न्यूक्लियर रीजन में बन रहा है। और अगर हम देखें, ये अगर ओव्यूल है, अगर हम इसको ओव्यूल देख रहे हैं, ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। अगर हम ये देखें तो ये ओवरी हो गई, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर है? तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर पिस्टिल का तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ये हो गई हमारी स्टिग्मा, और ये हो गया हमारा स्टाइल, और ये हो गया हमारा ओवरी। ओवरी से लगा हुआ स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रायो सैक है। और मोस्टली हम देखते हैं कि ओव्यूल हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक। जनरली ओव्यूल है सिंगल एम्ब्रायो सैक, आपको याद रखना है चीज़। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल मतलब कितने तरीके का ओव्यूल होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो उसके माइक्रोपाइलर रीजन, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो मेनली हम 6 टाइप यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमको एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता है। कैसे पूछता है मैं बताऊंगा, आप लोगों को बस नोट डाउन करना है और ध्यान देना है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल मतलब इसके, बॉडी ऑफ ओव्यूल मतलब इस पूरे पार्ट के, एंड फ्यूनिकल मतलब ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इसके, इसका अरेंजमेंट किस तरीके से है, इनका रोटेशन कितना है, एंगल और इनके बीच में फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में एंगल कितना है, इसके बेसिस पे हम लोग ओव्यूल को डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करते हैं। हम यहाँ पे 6 कैटेगरी देखेंगे, इसके 6 टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन सा जनरा है, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ये सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ओव्यूल माना जाता है। तो आपको याद रखना है विच वन इज प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस इज द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओके, ऑर्थोट्रोपस आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में आपको ऑप्शन में दे देगा ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, बट आपको याद रखना है प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ओव्यूल कौन सा है? पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है। किसमें देखने को मिलेगा? जिनरा पॉलीगोनम में या साइकस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भी हो सकते हैं, बट हमको जहाँ पे जो एग्जांपल याद रखने हैं, पॉलीगोनम जिनरा है और साइकस भी जिनरा, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? साइकस जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ऑर्थोट्रोपस इट इज़ प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें माइक्रोपाइल एंड चैलेजा जो होते हैं वो एक स्ट्रेट और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये अगर माइक्रोपाइल है, अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा, ये चैलेजल वाला पोर्शन है और ये फ्यूनिकल है। आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर स्टेटमेंट में आपको ये दे दे एग्जाम में क्वेश्चन में, व्हेन माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल प्रेजेंट इन अ सेम एक्सिस देन इट मे बी, क्या हो सकता है? ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो आपको आंसर लगा देना है ऑर्थोट्रोपस। क्लियर है चीज़? आगे बढ़िए। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉडी है, ये बॉडी इसकी ओव्यूल की, और ये फ्यूनिकल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का। अगर हम लोग इसको इस तरीके से एक्सिस को बनाएं, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको बनेगा बॉडी और फ्यूनिकल के बीच में। सॉरी 180 डिग्री का। 180 डिग्री का क्यों? क्योंकि इस तरीके से रोटेट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूनिकल और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। तो अगर ये कोई पूछ ले कि फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी में अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाए, 180 डिग्री रोटेट हो जाए, किसी भी फॉर्म में दे सकता है स्टेटमेंट में, तो कौन सा ओव्यूल होगा? तो आपको बताना है एनाट्रोपस। 82% एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज हैं जिसमें इस तरीके का क्या होता है? ओव्यूल का टाइप मिलता है। तो इसीलिए जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम वगैरह भी बने हुए हैं, इसी तरीके का बना हुआ है और पूछ भी लेता है। तो एक डायग्राम यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है,
ये किसका है, उल्टा दिख रहा है आपको, ये एनाट्रोपस ही है। क्या है, एनाट्रोपस ही है। इसमें क्या होता है, बॉडी और फ्यूनिकल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। मोस्ट कॉमन टाइप है 82%, 80 to 82% आपको मिल जाएगा बुक वगैरह में, बट ये सबसे ज़्यादा होता है, इतना आपको याद रखना है। इनके बीच में एंगल कितना है ये भी याद रखना है। इन्वर्टेड टाइप भी पूछ सकता है, इन्वर्टेड टाइप ओव्यूल इज, तो बता देना है आपको एनाट्रोपस। नेक्स्ट हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस, हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। मतलब यहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी में देखिए आपको कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अभी पीछे आपने देखा था, अभी यही 90 और रोटेट हो जाता तो कितना क्या हो जाता, एनाट्रोपस। यानी हेमी एनाट्रोपस में ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो किस तरीके का ओव्यूल होगा, हेमी एनाट्रोपस। आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेननकुलस प्रिमूला, जनरा रेननकुलस और प्रिमूला में देखने को मिलेगा। रेननकुलस का आप एग्जाम्पल प्लांट पढ़ते ही हैं, कॉमन प्लांट है, बटरकप और प्रिमरोज वगैरह देखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 90 डिग्री का ही रोटेशन है, बट न्यूसिलर रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएंगे। ओव्यूल कर्व्ड, न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन कर्व्ड पोजीशन। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो न्यूसिलर वाला रीजन है वो क्या है, वो कर्व्ड है, बट यहाँ पे एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है। एम्ब्रियो सैक क्या है, स्ट्रेट है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, कंपाइलोट्रोपस होगा। ओके, तो ओव्यूल इज कर्व्ड, न्यूसिलस इज कर्व्ड, बट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन स्ट्रेट पोजीशन या रिमेन्स स्ट्रेट। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, कंपाइलोट्रोपस में। ये आपको किस फैमिली में देखने को मिलेगा, लेग्यूमिनोसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली। लेग्यूम वगैरह जो आपको पी प्लांट वगैरह में देख सकते हैं, या ब्रेसिकेसी मस्टर्ड वगैरह में देखने को मिलेगा इस तरीके का ओव्यूल। आगे चलते हैं, एम्फीट्रोपस। ये भी बहुत कॉमन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है एक बार एम्स में, तो अब तो नीट में ही, नेट के थ्रू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ओव्यूल इज कर्व्ड, तो ओव्यूल तो कर्व्ड है, ये तो देख ही रहे हैं। न्यूसिलस कर्व्ड होगा, ये भी देख रहे हैं हम लोग, बट यहाँ पे आप देखिए एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक क्या होगा, एम्ब्रायो सैक हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। एम्ब्रायो सैक क्या हो गया है, हॉर्स शू शेप्ड हो गया है। तो इसमें आपको बताना है एम्फीट्रोपस में ओव्यूल इज कर्व्ड, न्यूसिलस प्रेजेंट इन कर्व्ड पोजीशन, एम्ब्रायो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड। किस शेप का हो गया है, हॉर्स शू शेप्ड। इट ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ओव्यूल, ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं इसको। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिराबिलिस, जलापा में, पॉपी वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में आप देखेंगे 360 डिग्री का रोटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। किसके बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी में आप देखेंगे फ्यूनिकल क्या हो जाता है, फ्यूनिकल बढ़ते 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 360, 180 भी नहीं, 360 रोटेट कर लेती है, वहाँ पे फिर इस तरीके से ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस। तो आप इसमें देखेंगे बॉडी ऑफ ओव्यूल इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न इनटू ए स्ट्रेट पोजीशन। आप देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, तो ये इसके अंदर ओव्यूल की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ओव्यूल की पोजीशन देखिए कैसा है, इन्वर्टेड टाइप, प्रिमिटिव टाइप दिख रही है ना कुछ। लेकिन आप अगर फ्यूनिकल को देखिए, फ्यूनिकल बढ़ते 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 एक बार इतना रोटेट हो गया कि फिर से ये स्ट्रेट हो गया। जो ओव्यूल बॉडी है वो फिर से स्ट्रेट हो गई है, बट किसके वजह से स्ट्रेट हुई है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ फ्यूनिकल। कितने डिग्री रोटेशन हुआ है, 360 डिग्री। यहाँ पे 360 होगा, डिग्री है ये, 360 डिग्री रोटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कैक्टेसी फैमिली वगैरह में, अपोन्सिया वगैरह में आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से लेक्चर को देखिए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए, या इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।